गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या कभी सच्चा गुरु या सच्चा संत अपने शिष्य का या किसी का बुरा चाह सकता है? नहीं। अगर कोई गुरु सच्चे हैं या कोई संत सच्चा है तो वो कभी भी किसी का बुरा ना चाह सकते हैं, ना बुरा कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुरु के नाम का या संत के नाम का, सच्चे संत का नाम का या सच्चे गुरु के नाम का चोला पहने बैठे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चे संत का चोला पहन बैठते हैं और पूरी दुनिया बेचारी भोली होती है, क्योंकि जीवन में उन्हें सिर्फ मुक्ति चाहिए और वो भोली दुनिया उन्हें सच्चा समझ बैठती है और धोखा खा जाती है। आपने गुरु द्रोणाचार्य जी की कहानी तो सुनी होगी, सबने सुनी होगी कि किस तरह उन्होंने एक भोले एकलव्य का भरोसा तोड़ा। उस भोले एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना सब कुछ माना, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु द्रोणाचार्य की एक वही कहानी का वो रूप जो आप सब ने शायद अब तक ना सुना हो, ना देखा हो, उस पहलू को आपसे रूबरू कराने जा रही हूँ। ये कहानी है एकलव्य की। वो पत्थर की मूर्ति के सामने समर्पण पूरा था। ना तो गुरु है, ना कोई सद्गुरु है, कुछ भी नहीं है। पत्थर की मूर्ति है, खुद ही गढ़ ली है, अपने ही हाथ से बना ली है, मगर समर्पण पूरा था। समर्पण ऐसा समग्र था जितना कि अर्जुन का भी द्रोण के प्रति नहीं था। इसलिए अर्जुन पिछड़ गया एकलव्य से। द्रोण को भी बहुत चिंता हो गई, द्रोण को भी डर पैदा हो गया। द्रोण को भी जाना पड़ा एकलव्य के पास खिंचा सा होते हुए, और जब द्रोण ने उसकी कला देखी तो चौंक कर रह गए। द्रोण खुद कोई सद्गुरु नहीं थे। द्रोण एक साधारण से राज सेवक थे, अति साधारण कहना चाहिए। सद्गुरु तो दूर, गुरु कहने की भी बात ठीक नहीं थी उनको, क्योंकि गुरु में भी कुछ होता है जो द्रोण में नहीं था। नहीं तो एकलव्य से अंगूठा न मांगते। एकलव्य से अंगूठा मांगा इसलिए मांगा कि एकलव्य की कला देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि उनके सारे शिष्य फीके पड़ गए। ना तो अर्जुन, न कर्ण, न दुर्योधन, कोई इस ऊंचाई पर नहीं था। और उनको चिंता हुई कि मेरे राजपुत्र, मेरे शिष्य अगर पीछे पड़ जाएंगे तो मुझसे देखा ना जाएगा, मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी कि मैंने जिनको सिखाया वो पीछे रह गए, जिसको नहीं सिखाया वो मुझसे आगे निकल गया। जिन पर मैंने इतनी मेहनत की, जिनके साथ मेरा अहंकार जुड़ा है। एक गुरु में कभी अहंकार नहीं होता, लेकिन द्रोणाचार्य में अहंकार था। उनको लगा अगर अर्जुन ऐसे पीछे रह जाएगा तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, और ये इंसान आगे निकल जाएगा। और इसे मैंने इनकार कर दिया था कि शूद्र है तू, इसलिए तुझे शिष्य की तरह स्वीकार न करूँगा। ये कोई गुरु होने के ढंग है क्या कि शूद्र कहकर किसी को इनकार कर दिया? आप ही बताइए गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी कोई सच्चा गुरु होता है तो क्या वो जात देखकर शिष्य बनाता है क्या? नहीं, कभी भी कोई सच्चा गुरु जाति देखकर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। और अगर वो जाति देखकर अपना शिष्य बना रहा है तो वो सच्चा सद्गुरु नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक भी नहीं है। जिसने किसी को शूद्र कह के इनकार कर दिया वो शूद्र ही होगा, वो खुद शूद्र होगा। ब्राह्मण कैसे होगा? ब्राह्मण तो वो है जो सब में ब्रह्मा को देखे। गुरु प्यारी साध संगत जी, एकलव्य ब्राह्मण है। मैं तो खुद कहती हूँ कि वो ब्राह्मण था, उसको शूद्र कहने वाले खुद शूद्र थे। द्रोण ने उस बेचारे को धुतकार दिया, भगा दिया, हटा दिया, तो भी उसकी श्रद्धा ऐसी अपूर्व है कि फिर भी इन्हीं के प्रति झुका।
और उसका समर्पण ऐसा पूरा है कि पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर, आंसू बहाकर, फूल चढ़ाकर, प्रार्थना करके धनुर्विद्या सीख डाली। धनुर्विद्या का सबसे पारंगत इंसान हो गया वो। द्रोण को बड़ी कठिनाई हुई, ये तो हार हो जाएगी मेरी दुनिया के सामने, दुनिया क्या कहेगी कि तूने एक शूद्र को सिखाया और उसको इनकार किया था शूद्र कहकर। तुम्हें इतनी भी समझ ना थी कि इसकी संभावना क्या थी, तुम क्या पारखी हो। यानी कि गुरु द्रोण ने उसको दुत्कार दिया, इसकी भी चिंता हो गई, साथ साथ इसकी भी चिंता हो गई कि मैंने दुत्कार दिया और उसके बाद में भी वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। तो उनकी तो बड़ी ईगो हर्ट हो गई, अहंकार उनका तो ऐसे कचोटने लगा अपने आप को अंदर से। जिस पत्थर को व्यर्थ कह के फेंक दिया था वही मंदिर की मूर्ति बन गया। उसे लगने लगा कि लोग मुझे ऐसा कहेंगे कि जिस पत्थर को तुमने फेंक दिया था, जिसको पत्थर समझ के फेंक दिया था, वो तो मंदिर की मूर्ति बन गया। तुम क्या खाक पारखी हो। तो मेरे पारखी होने पर भी सवाल, मेरे एक्सपीरियंस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। और जिनके साथ तुमने ज़िंदगी भर मेहनत की उनको पीछे छोड़ दिया एकलव्य ने। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मुझे तो दक्षिणा दे दो अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो। ये क्या गुरु होने के लक्षण है? जिसको दीक्षा नहीं दी उससे दक्षिणा मांग रहे हो। बेईमानी की कोई सीमा भी होती है। गुरु द्रोणाचार्य बेईमान से बेईमान गुरु थे और दक्षिणा भी क्या मांगी उस भोले निर्दोष आदमी से। उसने कहा हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास है ही क्या जो आप मांगे। जो मेरे पास होगा मैं दे दूँगा, मैं अपने प्राण दे दूँगा। उसने उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया, क्योंकि बिना अंगूठे के धनुर्विद्या उसकी व्यर्थ हो जाएगी। बिना अंगूठे की धनुर्विद्या ना रह जाएगा धनुर्विद्यार्थी। और उस अद्भुत आदमी ने अंगूठा काट के दे दिया, एक क्षण भी झिझक न की। ऐसे वो और ऊंचाइयों पर जाता चला गया। जिस क्षण उसने अंगूठा काट कर दिया समाधि फलित हो गई होगी, मुक्ति अपने आप उतर आई होगी। ये समर्पण देख के संदेह इस बात पर भी ना उठाया गया, इस धोखेबाज आदमी पर भी ना उठाया जिसने दुत्कारा था और जो आज दक्षिणा मांगने आ गया है। उसी मुंह से थूके को चाटने में जैसे जरा सी भी शर्म और लज्जा नहीं आई। इस आदमी को भी अंगूठा काट कर दे दिया, जरा भी संदेह ना किया। ऐसी श्रद्धा, ये समर्पण है। इस समर्पण में धनुर्विद्या गई हो तो गई हो, लेकिन आत्मविद्या आ गई होगी। गुरु तेरी साथ संगत जी, कभी भी ऐसे इंसान पर पूरा समर्पण ना करें अपने जीवन में जो उसके लायक नहीं है, क्योंकि आपके समर्पण का बिल्कुल वैसा ही फ़ायदा उठाया जाएगा उस इंसान के द्वारा जिसको कदर नहीं है, जैसे गुरु द्रोण ने उस भोले एकलव्य का उठाया। तो गुरु भी बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए अपने जीवन में। किसी को भी आप अपना आइडल मानते हैं या गुरु मानते हैं या सद्गुरु मानते हैं तो उसको सोच समझ कर अपने जीवन में धारें। और जिसको धार लिया है, जो सच्चा सद्गुरु है, जिसको आप पहचान गए हैं, उसका दामन कभी न छोड़ें। आप ये याद रखें, जिसने आपको कभी दीक्षा नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया, उसको कभी दक्षिणा भी मत देना। दान सिर्फ उसी को देना बनता है, दक्षिणा सिर्फ उसी को देनी बनती है जिसने हमें दीक्षा दी है, शिक्षा दी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और हाँ, जीवन में धोखा ना खाएं। अपनी आँखों को खुला रखें, आँख बंद करके कभी किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी मासूमियत का हर कोई हकदार नहीं।